अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 पीओसी में पढ़ रहे थे हम बिजनेस और कॉमर्स, और जो है वो हमने लास्ट टॉपिक स्कोप ऑफ कॉमर्स लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट किया था अपना। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसका टॉपिक होगा डिजिटल कॉमर्स। इंटरनेट क्या है? आजकल बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल एज हमारे पास चल रही है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं। जो पहले काम घंटों में होता था, अब आजकल वो मिनटों और सेकंडों में हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट। आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से, अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप क्या कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल करके सेकंड्स में उस मालूमात को हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात, किसी भी कंट्री के हवाले से, किसी भी जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उस मालूमात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो द यूज़ एंड यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज सर्च विद डेवलपमेंट ऑफ WWW। ये WWW क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, नेट का इस्तेमाल करके मालूमात को गैदर कर सकते हैं। कारोबार के लिहाज से बात करते हैं, आजकल ऑनलाइन का वर्ड बहुत यूज़ हो रहा होता है कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है। तो वो क्या चीज़ है? इदारे क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने कारोबार को ग्रो अप की तरफ ले जा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, कारोबार की लाइफ में आपने स्टेप रख दिया है, कारोबार स्टार्ट कर दिया है, तो अपने कस्टमर से, अपने वर्कर से, अपने जो है वो दूसरे इदारों के साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको भी इस टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ आना चाहिए। तो आप जब इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, तो वो दो तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। कारोबारी पर्सन दो तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक होता है इंट्रानेट, दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि अगर कोई इदारा आपस में कांटेक्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ शेयर करने के लिए, अपने रूल्स बताने के लिए, अपने रेगुलेशंस, कवायद जो भी हैं, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उनको अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं आपस में, एक इदारे के अंदर ये तमाम मालूमात डिस्कस हो रही है, मालूमात कन्वे हो रही है, तो वो आपकी इंट्रानेट कहलाती है। इंट्रा मतलब इदारे के अंदर नेट का इस्तेमाल करके आपने मालूमात को कन्वे किया, इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाया। किस हवाले से? कोई भी पॉलिसीज़ है, कोई भी रूल्स है, कोई भी प्रोसीजर है, कोई नया मेथड है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग वगैरह हो रही है, तो आप नेट का यूज़ करके इदारे के अंदर ही उस बात को कन्वे कर रहे होते हैं अपने वर्कर को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है जी। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? एक्स का मतलब बाहर। अगर आप नेट का इस्तेमाल करते हैं अपने इदारे से बाहर और विद आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब आपका जो इदारा है उसके बाहर जाकर आप जो है वो नेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विद इन इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि आउटसाइड द इंस्टीट्यूट आपने नेट का इस्तेमाल किया, तो वो एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। ये किस लिए करता है? कनेक्ट्स द कंपनी विद आउटसाइड द वर्ल्ड। जो आपकी कंट्री को, आपकी कंपनी को बाहर ममालिक से कनेक्ट रखने में, राब्ता कायम करने में हेल्प कर रहा होता है, तो वो आप एक्स्ट्रा नेट का मेथड यूज़ कर रहे होते हो। अपनी कंपनी को आउटसाइड द वर्ल्ड, बाहर ममालिक की कंपनी से कांटेक्ट में रखने के लिए, राब्ते में रखने के लिए आपने नेट का यूज़ किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, जो आपका एक्स्ट्रा नेट कहला रहा है, ठीक है जी। इंटरनेट क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड वाइड के ज़रिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हो मालूमात को गैदर करने के लिए। इदारा इस्तेमाल करता है दो तरह से। इदारे के अंदर नेट का इस्तेमाल हुआ अपने प्रोसीजर, पॉलिसीज़ को कन्वे करने के लिए, तो विद इन एन इंस्टीट्यूट इंट्रानेट कहलाएगा। और अगर इदारे से बाहर नेट का इस्तेमाल हुआ आपस में कंपनीज़ को आउटसाइड द वर्ल्ड कॉन्टैक्ट में रखने के लिए, तो आपने एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं ई बिज़नेस क्या होता है। MCQs में आता है ई बिज़नेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई बिज़नेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस है। बिज़नेस तो हम जानते हैं क्या है, चीज़ को, गुड्स को प्रोड्यूस करना और उसको बेच देना, प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस कहलाता है, कारोबार कहलाता है। चीज़ को हमने प्रोड्यूस किया, सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट अर्निंग कर ली, तो ये कारोबार कहला रही है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में परफॉर्म कर रहे हैं, नेट का यूज़ करके और नेट के ज़रिए चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे प्रॉफिट कमाने की, अर्निंग करने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिज़नेस कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आपने ऑर्डर भी जो है वो नेट के ज़रिए लिया, रिमाइंडर, याद दहानी भी नेट के ज़रिए करवानी है, कंप्लेन कोई करनी है तो नेट के ज़रिए करनी है, ठीक है, पेमेंट करनी है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मतलब नेट का यूज़ करके आप ऑर्डर, रिमाइंडर, पेमेंट और जो है वो तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, कारोबार की एक्टिविटी अपनी, तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, बायर्स, सेलर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यानी इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या करता है?
यूज़ करते हैं हम इसको राब्ता कायम करने के लिए, लिंक बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किस किस का लिंक बन रहा है आपस में? आपकी मैनेजमेंट का, जो लोग आपके मैनेजमेंट इदारे को लेकर चल रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो आप काम करने वाले मुलाजिम होते हैं आपके, बायर्स जो ख़रीदार हैं आपके कारोबार में, सेलर्स जो बेचने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स जो आपकी गुड्स को बनाने वाले हैं, और साथ में कंज्यूमर्स जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल करने वाला है। इन तमाम लोगों को आपस में कॉन्टैक्ट में लाने के लिए, एक लिंक क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं नेट का। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है? एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब था मार्केटिंग एक्टिविटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको अपने ये क्या एक्टिविटी, मार्केटिंग की एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे, प्रोडक्शन आप करेंगे तो बिजनेस कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं तो कारोबार कहला रहा है। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, मतलब गुड्स को बेचने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हो वो आपकी कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, इट्स इंक्लूड्स ई मार्केटिंग। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ई बाइंग इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड ई सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग। इसका मतलब ये है कि इस ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ई कॉमर्स में शामिल हैं कि आप मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और ऑनलाइन ही आप बाइंग कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, और ऑनलाइन ही आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, नेट का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, अपनी गुड्स को बेच दिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 4 ग्रुप्स आपके पास बन जाते हैं जो एक दूसरे से राब्ता कायम कर रहे होते हैं। किस किस तरह? बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फर्स्ट वाला पॉइंट का मतलब ये है कि एक कारोबार दूसरे कारोबार से आपस में कनेक्ट होता है इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए। एक इदारा राब्ता कायम करता है अपने दूसरे इदारे से, एक कारोबार राब्ता कायम करता है दूसरे कारोबार से। ठीक है जी। दूसरा है कंज्यूमर टू बिजनेस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कंज्यूमर को कुछ कंप्लेन होती है, कुछ जो है वो फीडबैक देना चाह रहा होता है, कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करना चाह रहा होता है आपकी गुड्स के हवाले से। ये क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, राब्ता कायम हो रहा है कंज्यूमर का, इस्तेमाल करने वाले का, कारोबारी पर्सन से, कारोबार करने वाले शख्स से या उस इदारे से। थर्ड है बिजनेस टू कंज्यूमर। बाज़ दफ़ा होता है कि हम नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं मार्केट में, नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, अब नई चीज़ के बारे में अपने कंज्यूमर को बताना है, तब भी आप नेट का इस्तेमाल करते हो। और इदारा बिजनेस बताता है अपने कंज्यूमर को, बात करता है अपने कंज्यूमर से, राब्ता कायम करता है अपने कंज्यूमर से कि हमने ये गुड्स बनाई है, इनोवेशन है, हमारी इन्वेंशन है, नई प्रोडक्ट है, और इसके हवाले से मालूमात आपको कन्वे कर रहा होता है। लास्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दोनों कंज्यूमर आपस में बात कर रहे होते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी क्वालिटीज़, प्राइस के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये राब्ता, ये लिंक कहलाता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये 4 ग्रुप आपके पास थे। ठीक है जी। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, हमने टॉपिक पढ़ा था स्कोप ऑफ कॉमर्स, इससे पिछला टॉपिक था हमारा। स्कोप ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं, और साथ में उसको हमने कहा था कि जो है वो फंक्शन ऑफ कॉमर्स भी कहलाता है। अगर उस टॉपिक से आप सिर्फ प्रोडक्शन की हेडिंग को हटा दें तो वही टॉपिक आपका एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड भी कहलाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, स्कोप ऑफ कॉमर्स वाला क्वेश्चन ही वो एक्सिलरीज ट्रेड के साथ आपको कंबाइन कर देता है कि डिफाइन ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये मैं असाइनमेंट दूंगी आपको, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐड होगा कि डिफाइन ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो आप क्या करेंगे, अभी एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या है, स्कोप ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट हेडिंग को हटा दें, प्रोडक्शन को, बाकी सारी हेडिंग वही रहेंगी, वही पॉइंट है, वही आपका एक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहलाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर में। बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका एक स्कोप है, बिजनेसमैन क्या होता है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं बिजनेसमैन की, प्रोफेशन किसे कहते हैं, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की होती है इंडस्ट्री, ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होल सेलिंग, रिटेलिंग, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, और मार्केटिंग क्या होता है। और फिर लास्ट में जो आजकल बहुत चल रहा है, बिजनेस ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसे कहते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इस सब के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं इस ओवरऑल चैप्टर में। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, असाइनमेंट इसका रेडी है, इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे चाहिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। चैप्टर 2 नया टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।